पंजाब असेंबली की तारीख ने एक अजीब व गरीब मंजर देखा और वो मंजर ये था कि एक ही दिन एक ही बजट जो है वो दो अलग अलग मुख्तलिफ जगहों पर पेश हो रहा था। एक ऐवान इकबाल में जो कि सेशन लगाया गया था और दूसरा जो पंजाब असेंबली है उसमें। अब ये किस किस्म के मामलात हैं और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है? ज़िमनी इंतखाबात लाहौर पंजाब में आने वाले हैं, उन सीटों पर जिनको के लोटा करार देकर डिसीट कर दिया गया, उस हवाले से इनकी क्या लाहे अमल होगा, क्या स्ट्रैटेजी होगी? क्योंकि जेरी मेंडरिंग की भी जो है इनकी तरफ से शिकायत आ रही हैं, वोट हल्के बदल रहे हैं लोगों के, तो इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी? इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर सरका सोहरावर्दी हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहिबा, बहुत सारे इशूज़ हैं, आप जिससे चाहें शुरुआत कर लें। आपका क्या रद्द अमल है इन सारी चीज़ों पे, खास तौर पे अगर बजट से शुरू कर लें हम? क्या हो रहा है ये कल बजट तो जी एक जाली सा उन्होंने कागज़ दे दिया है, उसमें वो 7 बिलियन लिखना भूल गए। वो अभी तो एलिगेशन ये आ रही है कि ये असली बजट है ही नहीं, असली बजट तो IMF बना रही है और ये इन्होंने बस लोगों को महसूस करने के लिए एक बजट बनाया। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि रियासत पाकिस्तान इस साल हमारी 75वीं एनिवर्सरी है, यानी ये हम अपना हाल खुद कर रहे हैं कि 75th एनिवर्सरी पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हम किस कदर नॉन सीरियस हैं अपनी हुकूमत के बारे में, अपने पार्लियामान के बारे में, और पाकिस्तान में जिन चीज़ों को हम एक दिन अच्छा कहते हैं अगले दिन उनको बुरा कहते हैं, उनकी धज्जियाँ उड़ाते हैं। ये ना हमारे कोई अखलाकियात रह गए हैं, सही और गलत में हम फ़र्क करना नहीं चाहते। हम कहते हैं कि बस जो चीज़ तो ज़रका साहिबा, अगर आप लोगों की आज हुकूमत होती, सब तस्लीम हम करके कह दें कि अगर आप लोगों की आज हुकूमत होती तो आप लोग क्या डिफरेंट ऐसा करते? चलते नहीं है। आपकी 2 दिन की आपकी बादशाहत चल सकती है इस तरह, लेकिन वो 2 दिन की होगी बादशाह सिक्का की तरह, दैट्स इट। तो ये एक मजाक इन्होंने बनाया और इस पर बहुत अफसोस है। बिल्कुल सही है, लेकिन ये आपने मिसाल तो बड़ी अच्छी दी वो निज़ाम सिक्का वाली। आते साथ इस हुकूमत ने पहले 60 दिनों में इन्होंने अवाम के लिए तो कुछ नहीं किया सिवाय पेट्रोल बम, बिजली बम, गैस बम और खाने के तेल का बम, हर किस्म की महंगाई की, और उसके बाद अपने केसेस ख़त्म किए। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने सिविल ब्यूरोक्रेसी को जिस तरह से इन्होंने उसकी जो रिट थी उसको पामाल किया। अपने पसंदीदा लोग जो ख़ानदान शरीफिया के मुलाजिम हैं उनको इन्होंने उठा के मियाँ बीवी बच्चे समेत उनको ग्रेड 18 से 19, 20, 21, 22 उनको तकर्रियाँ की हैं ताकि वो इनकी प्री पोल रिगिंग करें। और वो आप देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने क्या किया। इलेक्शन कमीशन ने तो जितने भी नौजवान 40 साल से कम उम्र के लोग हैं उनके वोट उठा के इधर, यानी खानदान एक है। ये मैं एक आपके सामने एग्जाम्पल बैठी है। वैसे तो हमारी पार्लियामान में सब कहते हैं हम 40 साल से कम है, अच्छा। आपके अलावा नहीं, मैं पार्लियामान में भी नहीं हूँ, लेकिन ये कि ये एग्जाम्पल है कि मेरा वोट उठा के कहीं और डाला, फेंक दिया ना। यानी बाकी खानदान के लोग वही हैं, उनको पता है कि यंग इलेक्टोरेट जो है वो सारा PTI का वोटर है, तो उन्होंने उठा के किसी को कहीं फेंक दिए। दिस इज टेरेबल। और इस मुल्क में कोई सही बात करने वाले लोग नहीं रहे। इदारों की हम इज्जत करते हैं, लेकिन इदारों का काम है, देखें 4 दिन के लिए किसी ने इदारे के साथ रहना है, जो इदारे के बड़े लोग हैं हम उनकी भी इज़्ज़त करते हैं, मगर उसके बाद क्या इंसान की इज़्ज़त रह जाती है? और इंसान में दुनिया में पैसा चंद दिन का होता है, असल चीज़ इज़्ज़त होती है, मगर यहाँ पे इन अखलाकियात की कोई कदर ही नहीं रह गई। बिल्कुल सही है। अवैस कुछ पूछना चाह रहे हैं? अवैस की आवाज़ जी, मैं कुछ पूछना चाह रहा था, अगर मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों की तरफ? नहीं आ रही थी, अब आ रही है। ओके, बस मेरी आवाज़ आप लोग बंद ही कर देते हैं ना, बस यही तो मसला है। कराची वालों के साथ ऐसा ही होता है ज़रका साहिबा, यही हमारी आवाज़ें बंद की है आप लोगों ने। अच्छा ये बताएं, अगर आप लोग होते हुकूमत में तो ऐसा क्या फ़र्क पड़ जाता, क्या डिफरेंस आप लोग क्रिएट करते कि ये जो कल रात में भी 24 रुपये बढ़ गए पेट्रोल पर और उससे पहले भी 60 रुपये बढ़ गए थे, क्या डिफरेंस करते? मुआहदे आप लोगों ने किए हैं, भुगतना तो कौम नहीं है। देखिए जी, हमने मुआहदे किए थे तो हमारे मुआहदे में ये था कि हमने IMF को टैक्स देना था। टैक्स हमने उनको देना था, वो चाहते थे कि हम उनका सूद हम कैसे वापस करेंगे, तो वो हम वापस कर रहे थे। हमारी हुकूमत पहली थी जिसने 5 बिलियन वापस किया IMF को। और इसके बाद अभी तो आपको पता है हमने तो तेल की कीमत भी कम की थी और हम अब रशिया से तेल लेने जा रहे थे। अब वो रशिया के एम्बेसडर
ने भी इसकी तायीद की है, रशिया से भी वाइस उनके जो प्रेसिडेंट है उनसे भी तायीद आई है। तो ये सब बातें खुली किताब की तरह है, मगर यहाँ पर इशू ये है कि क्योंकि इब्ने गुलाम आपके सर पे बैठे हुए हैं, तो उन्होंने वही बातें करनी है। उनकी बला से पाकिस्तान का जो मर्जी हो, उनकी अपनी रैंचेस मिल जाएं उनको पाकिस्तान से बाहर, उनको गाड़ियां मिल जाएं पाकिस्तान में, उनकी फैक्ट्रियां यहाँ चल जाएं, पाकिस्तान का जो मर्जी हो उनको इससे कोई अभी तो वजीर आजम साहब ने कहा है कि वो मुआहदे की तफसीलात सामने लेकर आएंगे। जो आप लोगों ने मुआहदा किया था उसकी तफसीलात सामने आएंगी और उसकी तफसीलात में कौम को एतमाद में लिया जाएगा। तो वो था क्या असल मुआहदा, कोई समझा तो दे, ज़रा समझ में ही नहीं आ रहा। आप लोग कहते हैं कि हमारा मुआहदा तो बड़ा अच्छा मुआहदा था और हमने टैक्स देना था, वो कह रहे हैं कि इसी मुआहदे की वजह से हम बर्बाद हो रहे हैं। नहीं, अच्छा मुआहदा नहीं था। देखिए, ये 22वां IMF प्रोग्राम था जिसमें हम पाकिस्तान गया था। उससे पहले 21 IMF प्रोग्राम भी इसी मुल्क के मुख्तलिफ हुक्मरानों ने किए थे, और हमें 22वां इसलिए लेना पड़ा क्योंकि आपको जो कर्ज़ों की जो सूद देना होता है हर 3 महीने में, अगर वो आप ना दें तो आपके फिर बहुत सारे इश्यूज डेवलप हो जाते हैं। पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट ही US और वेस्ट को है, और उसकी वजह से क्योंकि एक्सपोर्ट से जो डॉलर आते हैं उनसे हमारा कारोबार चलता है, तो इसकी वजह से हम एक बंधे हुए सिस्टम में फंसे हुए हैं। तो इसलिए हमें IMF के साथ वो बहुत अच्छा मुआहदा नहीं था, लेकिन हम उनके आगे खड़े हो जाते थे। हम उनको कहते थे नहीं, हम आवाम पे इतना बोझ नहीं डालेंगे। अब आप देखिए ना, अगर हम होते तो हमने अब तक रूस से, देखे हिंदुस्तान ने 800 बिलियन उन्होंने बैरल्स ले लिए रशिया से तेल के। वैसे तो हमारे साथ ईरान बैठा हुआ है, ईरान से रोज़ाना हमारे बलूचिस्तान और जो उनके कंटिगुअस बॉर्डर्स हैं वहाँ पर तेल आता है, सब जानते हैं। तो ये बातें नहीं हैं। बातें असल में ये हैं कि यहाँ पर हुक्मरानी पाकिस्तानियों की नहीं है, यहाँ हुक्मरानी और बात किसी और की चलती है, जिससे हमारे हुक्मरान माजरत के साथ अपने ज़ाती फ़ायदे लेते हैं और मुल्क को गिरवी रखवाते हैं। और पाकिस्तान की अवाम को अब ये पता चल चुका है, तो पाकिस्तान की अवाम अपना हक मांगेगी तो उसको मिलेगा, वरना ये इसी तरह पामाल करते अभी जाएंगे। तो पहले तो हम इस कंफ्यूजन में हैं, बैक टू स्क्वायर वन आ गए हैं कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि कोई मुदाखलत नहीं थी। इस पर आप लोग क्या कहेंगे? किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं थी, नहीं साबित हुई हमारे नज़दीक, यानी कि DG ISPR साहब ने जो बात की, बाबर इफ्तिखार साहब ने, हमारे नज़दीक ये मुदाखलत नहीं थी। लेकिन जी DG ISPR साहब हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, सब इदारे हमारे लिए काबिल एहतराम है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की फ़ौज है तो पाकिस्तान इंटैक्ट है। लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज का काम है, फ़ौज का काम होता है लड़ना और सिक्योरिटी। तो DG ISPR ने अपनी ओपिनियन, या जो भी उनकी कंसिडर्ड ओपिनियन थी बेस्ड ऑन जो उनके पास इंफॉर्मेशन थी उसके ऊपर उन्होंने दी, ठीक है, हम उसको भी मानते हैं। लेकिन हमारी कंसिडर्ड ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स वो ये नहीं है जो वो कह रहे हैं। और उसके ऊपर जो 2 नेशनल सिक्योरिटी कमेटीज़ की मीटिंग हुई उसमें भी इसके बरखिलाफ बात हुई। तो अब हम ये कह रहे हैं कि ना आपकी ना हमारी, आप एक कमीशन बिठाइए, आप जुडिशल कमीशन बिठाइए जिसमें पाकिस्तान की जुडिशरी जो सबसे आला इदारा है जस्टिस के हवाले से, उनको आप इसमें इंगेज करें और बताएं, एक एक चीज़ खोल के देखें जी। हमने तो एक चार्जशीट दी है कि 23 मार्च आएगा, वो आप लोगों को कबूल होगा अगर वो भी कह देते हैं। हमने कहा है कि आप नहीं हुई, रिजीम चेंज ओपन करें, क्योंकि वो तो पहले ही आप लोग कहते हैं 12 बजे खुल गए थे अदालतें। 24 घंटे अदालतें खुली हैं तो हो सकता है ना, तो आप उसको करें, ओपन टू पब्लिक करें, सारी जो हेयरिंग्स हो वो पब्लिक उसको सुने। सही। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ऐसी बात है, और अब ये वक्त आ गया है कि ये करना पड़ेगा ताकि ये अभाम जो है ये ख़त्म हो। बिल्कुल सही है। ज़िमनी इंतखाबात आ रहे हैं पंजाब के, वो आपको कैसे लगते हैं ये सारे, गिवन द सिचुएशन के भाई वोट भी बच्चों के ट्रांसफ़र हो रहे हैं, यंगस्टर्स के, आप लोगों के हलकों में लोगों की, जो कुछ लोगों को डिक्लेयर कर दिया गया कि वो मर गए, वफात पा गए हैं, और हालांकि वो जिंदा थे। तो ये सारी सिचुएशन आप लोग कैसे हैंडल करेंगे? अभी तो ज़िमनी इंतखाबात पंजाब में आ गए। क्या बात जी, है, क्या बात है शिफा, क्या बात है। यंगस्टर्स के वोट ट्रांसफर हो रहे हैं। आपका वोट क्या ट्रांसफर हो गया इधर से उधर? आपने यंगस्टर्स के वोट ट्रांसफर करवा दिए सबके, कि अपने आप को यंगस्टर में रखने के लिए। अच्छा जरका साहब, आप देख रही हैं ना अपने आप को यंगस्टर में लाने के लिए आया है ना सवाल। मैं तो यंग एट हार्ट हूँ ना। क्या हूँ? यंग एट हार्ट। यंग एट हार्ट, तो बस ठीक है, यू आर यंग, एब्सोल्युटली।
अच्छा जी, ये बिल्कुल। देखिए जी, ये बताइए क्या इलेक्शन करेंगे? प्रोसेस में हम जा रहे हैं, हम इनका पूरी तरह मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह जीत के दिखाएंगे। देखिए इनकी पूरी प्री पोल रिगिंग, एक तो इन्होंने वोट अलग, इलेक्टोरल जो लिस्टें हैं वो इन्होंने चेंज की, हालांकि ज़रूरत कोई नहीं थी, क्योंकि जब सेंसस होता है तो सेंसस के बाद आपके पास बेसिस होती है कि आप डीलिमिटेशन करें। इन्होंने खुद ही बैठे बैठे डीलिमिटेशन दोबारा कर दी, इन्होंने लोगों की वोटिंग लिस्टें चेंज की, और जिस तरह से इन्होंने सिविल इंतज़ामिया को इन्होंने बदला है, और पूरी उसमें प्लान ही इनका ये है कि इस वक्त जो चीफ मिनिस्टर पंजाब के बैठे हैं, ही इज़ नॉट अ लीगल चीफ मिनिस्टर, उनके पास तो वोट ही पूरे नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने मुनहरिफ अरकान को तो उन्होंने कह दिया है कि ये नहीं दे सकते थे वोट। मुनहरिफ अरकान का आप जब निकालते हैं नंबर, तो फिर तो उनके नंबर ही पूरे नहीं बनते। तो ये एक गैर आइनी, गैर कानूनी चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है, जिसको कि ज़बरदस्ती, यानी ये बाप बेटे की एक जागीर है जो हमारे सर पे मुर्गियां बेचते बेचते और लोहा बेचते बेचते ये किधर पहुंच गए, और ऊपर से हमारे ऊपर धौंस ये है कि सब कुछ ये खुद ही करेंगे। तो ये इसके खिलाफ, देखिए अवाम को आप इतना रोक नहीं सकते, अवाम की जो रेट है वो आएगी और इनको फेस करनी पड़ेगी। जरका साहिबा, अगला पर्चा आप पे होगा। ये जो आपने मुर्गियों वाली बात कर दी है ना, ये अगला दहशतगर्दी का पर्चा होगा आप पे, ये मैं आपको बता दूं। मैंने अगला मुर्गियां पर्चा दो चार होगा ना, रखी हुई ये हैं, बताइए शायद बच बाहर जाओ। निकल रहे हैं अब या नहीं निकल रहे हैं? वो जो बाहर निकलने बाहर। वाला जो प्लान था, आवाम को सड़कों पे लाने वाला प्लान था, इमरान खान साहब का एक ताज़ा बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा कि जी मैं आवाम को सड़कों पे लाकर हुकूमत में नहीं आना चाहता हूं। तो क्या वो धरने और लॉन्ग मार्च वाला प्लान अब ख़त्म हो गया है, अब उसको हम कैंसिल समझें? देखें जी, हम तो सड़कों पे ही पले बड़े इस पाकिस्तान की एक्टिविज्म में, हाँ। तो हम तो रेडी हैं, जिस वक्त कहेंगे, और हम अभी भी सड़कों पे मौजूद हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, जब भी सिचुएशन और चेयरमैन साहब बताएंगे तो वील बी देयर, और लोग भी निकलेंगे। वो आपने पहले भी देखा है और अब भी होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। बहुत हम शुक्रगुजार हैं डॉक्टर जरका सोहरावर्दी साहिबा, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए।